छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से यह खबर है। शराब घोटाला मामले में सबसे बड़ा अपडेट, अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को कोर्ट में पेश किया गया है। रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया है। अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं। इन दोनों को कोर्ट में पेश किया गया है। इन दोनों आरोपियों को सड़क के रास्ते से ईडी ने मेरठ से रायपुर लाया था और अब इनको ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का यह पूरा मामला है। साथ ही साथ अनवर ढेबर पर नकली होलोग्राम बनाने का भी आरोप है। नकली होलोग्राम बरामद भी हुए थे, उनको जब्त भी किया गया था। और अब इन सब के बीच अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट में पेश किया गया है। तमाम साक्ष्य रखे जाने हैं, ईडी की तरफ से दलील रखी जानी है। शराब घोटाला मामला छत्तीसगढ़ का चर्चित मामला है। बहुत बड़े बड़े अफसर अधिकारी इसमें शामिल रहे हैं। बहुत से लोगों पर गाज गिरी है। अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी दो प्रमुख आरोपी हैं इस पूरे शराब घोटाला मामले में। इन दोनों के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा और अब ईडी की विशेष कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है। सड़क के रास्ते मेरठ से रायपुर लाया गया इनको और अब तमाम साक्ष्यों के साथ कोर्ट में, ईडी की विशेष कोर्ट में अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी को पेश किया गया है। शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे राजधानी रायपुर से। मेरे सहयोगी नितेश गर्ग इस खबर पर मेरे साथ लाइव है। नितेश के रुख करते हैं नितेश का। नितेश, आप बता भी रहे थे कि नकली होलोग्राम जब्त किया गया था, तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? कोर्ट में पेशी चल रही है। जी बिल्कुल, भारत सूरज, चूंकि ये बहुत बड़ा केस है और सबसे ज़्यादा चुनाव के पहले इसी केस की चर्चा थी, क्योंकि 2,500 करोड़ का घोटाला है। दिखा दीजिएगा, दुर्गेश मेरे सहयोगी से कहूँगा, ये देखिए किस तरह से कोर्ट परिसर में गहमा गहमी है। उत्तर प्रदेश जो है एसटीएफ के भी जवान तमाम मौजूद हैं, जो मेरठ से लेकर परसों से चले थे। परसों 10 बजे से चले थे और वो आज पहुंचे थे इधर और सीधा 11 बजे इन्हें ईडी की विशेष कोर्ट में ही पेश किया गया। क्यों? क्योंकि किंग पिन अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। इनके ऊपर लगभग जो है 2,500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। इसमें त्रिलोक सिंह ढिल्लन के खिलाफ जो है चार्जशीट पेश कर दी गई थी 10,000 पन्नों की। और चूंकि ये एसीबी और ईओडब्ल्यू के केस में लगातार जेल में थे, उसके बाद होलोग्राम के मामले में मेरठ चले गए, वहाँ की कस्टडी में थे। अब ईडी फाइनली इन्हें अपनी ईसीआईआर के आधार पर जो है कस्टडी में लेने वाली है। भारत, आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, अभी जो ताज़ा जानकारी आ रही है वो ये है कि इसमें जिरह चल रही है। 7 दिन की जो है रिमांड मांगने के लिए ईडी ने आवेदन दिया है और जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की ये बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर है। ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल बहस जारी है। और इन सब के बीच 7 दिन का रिमांड भी मांगा गया है अनवर ढेबर और एपी त्रिपाठी का। बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं आप नितेश। और नितेश, फिलहाल जिरह चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो नकली होलोग्राम थे वो बरामद हो गए। एक लंबा समय भी रहा है, ईडी ने जांच की है, साक्ष्य जुटाए गए हैं। क्या उन साक्ष्यों के आधार पर रिमांड में और ज्यादा बढ़ोतरी की गुंजाइश होगी? देखिए भारत, सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकली होलोग्राम का केस है वो एसीबी और ईओडब्ल्यू का केस है, वो अलग है। प्रथम साक्ष्य है नकली होलोग्राम। यहाँ पर वित्तीय धोखाधड़ी के संदर्भ में ईडी ने केस दर्ज किया था। अब उन चीज़ों को उठाकर कितना इस केस में आगे पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकाला जाता है और जब इनके विरुद्ध चार्जशीट पेश की जाएगी तो क्या उन साक्ष्यों को रखा जाएगा। जो तमाम जो लोग हैं उन्हें, उनकी भी रिमांड दूसरी तरफ चल ही रही है। भारत, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। नकली होलोग्राम कैसे आए थे, कैसे पूरा सिंडिकेट ऑपरेट होता था। कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगभग 2,500 करोड़ का घोटाला है उसमें सबसे पहले अब पूछताछ करने का मौका मिलेगा ईडी को। कैसे धोखाधड़ी हुई थी, त्रिलोक सिंह ढिल्लन के साथ जो पूरी पूछताछ हुई थी उसके आधार पर क्या कुछ तथ्य तर्क सामने निकल कर आते हैं, ये भी बड़ी बात है। और एक चीज में और जाते जाते नजारा दिखा दूं, बहुत गहमा गहमी है कोर्ट परिसर में और थोड़ी ही देर बाद जो है सामने लाया जाएगा। नितेश, आप तमाम जानकारियां दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और निश्चित तौर पर बड़ी खबर है ये कि फिलहाल बहस जारी है और 7 दिन का रिमांड मांगा गया है। बहुत शुक्रिया नितेश।